नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आखिर वो क्या वजहें रही होंगी कि यूपीएससी ने इनके मार्कशीट पे नॉट रेकमेंडेड लिख दिया? आखिर वो क्या रीजन था जिनकी वजह से शायद इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था? आपको इनका चेहरा तो याद आ ही रहा होगा। इस बार इन्होंने जब रिजल्ट में इनका नाम नहीं था फाइनल लिस्ट में, तो इन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि मैंने 12 अटेम्प्ट्स दिए, 5 इंटरव्यू दिए और फिर भी मेरा यूपीएससी क्रैक नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से काफी चर्चा भी हो रही थी। इनके ट्विटर थ्रेड पर काफी सारी चीजें हो रही थी। आज हम ये जानेंगे कि आखिर क्या वो कुछ रीजन है जिनकी वजह से एक सीरियस एस्पिरेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, या फिर एक एस्पिरेंट कहां उसको फोकस करना चाहिए। GS1 से लेकर एसए तक, ऑप्शनल से लेकर GS4 तक इंटरव्यू, हर एक मामले पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो 5 ऐसी क्या बातें हैं जो कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप वाकई में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। ये लिफाफा देख रहे हो आप? हर एक एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि ये लिफाफा उनके घर तक आए, ये लिफाफे, इस लिफाफे के अंदर उनका नाम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें वही लोग आते हैं जो फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं। ये लिफाफा उनके यहां बिल्कुल नहीं जा पाता है, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। आज उन 5 वजहों के बारे में बात करेंगे कि जिसकी वजह से ये लिफाफा उनके घर तक नहीं गया। 1016 कैंडिडेट्स के घर पे ये लिफाफा जाएगा, लेकिन क्या वजह थी कि ये अब उनके यहां नहीं जाएगा। शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको पता होगा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्होंने खुद ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि 12 अटेम्प्ट, 5 इंटरव्यू, कोई भी सिलेक्शन नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो एग्जाम का रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखाया था। इस पर एक आईएएस ऑफिसर भी थे जिनका नाम है अवनीश शरण। उन्होंने इनको लिखा भी था कि मोर पावर टू यू। लेकिन जिक्र करते हैं उससे पहले कि मैंने ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर एक IGPT नाम के एक ऐप के बारे में भी सुना है। उस ऐप को एस्पिरेंट्स बहुत यूज कर रहे हैं, और इनफैक्ट आपको एक टॉपर बनने से क्या रोक रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? ये ऐप जो है वो आपके समय को बचा रहा है, आपके पैसे को बचा रहा है, आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील कर रहा है। ये एक यूपीएससी लेवल का आंसर और क्वेश्चन जनरेट कर रहा है ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। ये रियल टाइम आपको न्यूज, रियल टाइम आपको एडिटोरियल एनालिसिस करके देगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक है ना प्ले स्टोर का और ऐप स्टोर का, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करिएगा। तो आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की फोटो खींच के अगर आप अपलोड करेंगे तो सेकंड्स में उसकी एनालिसिस मिल जाएगी आपको। सेकंड्स में यह पता चल जाएगा कि आखिर उस एडिटोरियल से पिछले 10 साल में आपको प्रीलिम्स और मेंस के PYQs में सवाल आए थे कि नहीं आए थे, और इंस्टेंटली आपको MCQ जनरेट करके दे देगा। और साथ में आप इंटरैक्ट भी कर सकते हो उससे। तो खुद ही एक्सप्लोर करके देखिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन जिसके बारे में हमने इस वीडियो को बनाया है वो है ये। हम मार्कशीट एनालिसिस करेंगे उन कैंडिडेट की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनके मार्कशीट पे नॉट रेकमेंडेड लिखकर आया है। जिक्र करते हैं डिटेल में। हमें नहीं पता कि ये किसकी मार्कशीट है, ये अज्ञात मार्कशीट है, लेकिन ये 2023 का ही है जो इस बार रिजल्ट आया है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ये मैंने जब मार्कशीट देखी तो बता दिया था कि ये कहीं ना कहीं एक जनरल कैंडिडेट की मार्कशीट है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा इनका स्कोर है 942। अब आप कहेंगे सर 942 पे तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये एक जनरल कैंडिडेट हैं। अगर ये EWS SC ST में होते तो इनका सिलेक्शन हो जाता। आप देखिए कितना अच्छा इन्होंने इंटरव्यू में परफॉर्म किया है। 200 मार्क्स इन्होंने इंटरव्यू में परफॉर्म किए हैं। यानी कि जो AIR1 है हमारे आदित्य, उनका 200 मार्क्स है इंटरव्यू में। हमारे AIR2 का भी 200 मार्क्स नहीं है, 175 मार्क्स है। इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स है। लेकिन ये देखिए एसए में इन्होंने धुआं उड़ा दिया यार। 162 नंबर कौन पाता है एसए में? गजब का परफॉर्मेंस था। एसए इनका बहुत मजबूत है। मतलब हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 के भी जो एसए में मार्क्स हैं वो 143 हैं, ऑलमोस्ट यही है शायद। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये वीक पड़ गए हैं। मतलब आप देखिए GS1 में सिर्फ 80 मार्क्स, GS2 में 99, चलिए समझ सकते हैं।
GS3 में भी हम समझ सकते हैं, चलिए 79 स्कोरिंग, उतना स्कोर नहीं मिल पा रहा, लेकिन GS4 में देखिए 90। अगर इनका मार्क्स इसमें 110 होता और इसमें 115 या 110 होता तो इनको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे कैसे पता चला कि ये जो है वो जनरल कैंडिडेट है, क्योंकि मैंने, आप चैनल पे देखिएगा जब आप मेरी वीडियोस पे जब जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक चीज आपको पता चलेगी। इस पूरे एग्जामिनेशन की एनालिसिस डिटेल में हम कर रहे हैं कि जब हमने एनालिसिस किया था 942 इनकी फाइनल मार्क्स आ रहे थे, और ये देखिए ये है जनरल कैंडिडेट के बॉटम 5 सिलेक्शन। बॉटम 5 मतलब नीचे से पांचवा जनरल कैंडिडेट का जो आखिरी सिलेक्शन हुआ है वो 489 489 रैंक पर हुआ है, और जो नंबर है 953 है, ये है आखिरी, ठीक है। और ये है 942, आप देख रहे हैं 942 पे आखिरी, मतलब 953 पे आखिरी सिलेक्शन हुआ था, और इन जो इससे पहले जो अज्ञात मार्कशीट थी उसका है 942। मात्र लगभग 10 मार्क्स का अंतर है, 11 मार्क्स का अंतर है, बारे में हम जिक्र करते हैं। ये है अक्ष कुमार राय, ट्विटर से मुझे इनकी मार्कशीट मिली थी। इनका जो स्कोर है वो 880 है। अगर ये आते हैं जनरल कैंडिडेट हैं, और देखिए आप, मैं दिखा सकता हूं आपको, 953 पे लास्ट सिलेक्शन, 953 स्कोर पे जनरल कैंडिडेट का लास्ट सिलेक्शन हुआ था। जबरदस्त बात तो यह है कि जो अक्ष कुमार राय है उनका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर है। आप देखिए इस बार जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी वो 75 लगभग थी, लेकिन इन्होंने GS1 में प्रीलिम्स में 102, मतलब लगभग 51-52 क्वेश्चन सही किए थे। अटेम्प्ट तो पता नहीं कितना किया होगा, 52 क्वेश्चन सही किए थे, बहुत अच्छा प्रीलिम्स में स्कोर था। CSAT में भी बहुत अच्छा स्कोर है, एक तरीके से क्वालिफाई कर चुके हैं, 66 मार्क्स चाहिए होता है, क्वालिफाई कर चुके हैं, 71.68 है। लेकिन आप देखोगे इनकी जो मेंस की मार्कशीट है वो कहां कमी रह गई, कहां पर इनको मेहनत करनी थी। आई होप आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ रहे होंगे कि आपको मेहनत कहां पर करनी है, कौन से एरिया में आपको मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। अब इनका इंटरव्यू तो 160 इनको मिला है, कुछ खास, बहुत खास इंटरव्यू नहीं गया है, एंड एवरेज है, और एवरेज से भी कम है, 160 मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखोगे आप, ऐसे में 94, GS1 में 71, GS2 में 104, वहीं GS3 में 78। ये अपना मार्क्स खींच सकते थे, एक तो ऐसे में, क्योंकि तमाम कैंडिडेट्स को जो सेलेक्ट हुए हैं इस बार, और जो नहीं भी सेलेक्ट हुए इससे पहले जो मार्कशीट थी, वो इतना अच्छा ऐसे में स्कोर किए थे। इनके पास अच्छा मौका था, तैयारी के कमी ना होने की वजह से, कमी होने की वजह से, फिर टाइम नहीं मिल पाया होगा। अच्छा स्कोर करते तो आ जाते इसमें। रही बात फिर GS1 में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी आता है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया। फिर आते हैं हमारे GS4 में, इन्होंने मेहनत थोड़ी सी खींची है, लेकिन और खींचते तो लगभग 15 से 20 मार्क्स और ले आते तो मामला बन जाता। इनका ऑप्शनल था PSIR। PSIR में कोशिश अच्छी की है, लगभग 145 और 125 नंबर इनको मिला है, तो मुझे लगता है 260 270 नंबर ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज ठीक है। कमी कहां रह गई? कमी एक तो इंटरव्यू में थोड़ा और खींचना चाहिए था इंटरव्यू, दूसरा GS1 ऐसे, और हमारा ये जो एथिक्स है वो खींचना चाहिए था। तो आपको लर्निंग मिल रही है ना कि आपकी तैयारी जो है वो कहां होनी चाहिए, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। देखिए इन्होंने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तैयारी की और प्रीलिम्स निकाल लिया, लेकिन मेंस की तैयारी इनकी नहीं हुई थी, और यहीं पर एक गलती कर बैठे थे, जिसकी वजह से आज ये हम रिजल्ट देख रहे हैं। इसीलिए हम फैकल्टी, हम मेंटोर आपको कहते हैं, गाइड करते हैं कि ओवरऑल तैयारी करिए, प्री प्लस मेंस की। ऐसी ही गलतियां होती हैं अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे और मेंस के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ चीजें शेयर की जाएं, और आगे हम, ठीक है, साइमल्टेनियसली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये UPSC CSE टॉपर्स की पेपर वाइज जो फाइनल कंपैरिजन थी मार्कशीट की, वो हमने वीडियो की हुई है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो नीचे जो लिंक है फॉर्म, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। हम आपको ईमेल या फिर आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप मैसेजेस कर दिया करेंगे,
ठीक है, ये फाइनल मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एनालाइज करने के लिए आपकी गलती कहां पर है। आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि वो 5 इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या हैं। नंबर 1 कि आपको ये फोकस करना है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की होलिस्टिक तैयारी करेंगे, ठीक है। नंबर 2 आपको फोकस ये करना है कि आपको ऐसे एथिक्स और अपने ऑप्शनल पे जोर से अच्छे से ध्यान देंगे। नंबर 1 आपका ऐसे पे, नंबर 2 एथिक्स और नंबर 3 हो गया हमारा ऑप्शनल पे अच्छे से तैयारी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह होती है कि आपको पहले समझना पड़ेगा क्वालिटी, आपके आंसर लिखने का तरीका और आपके आंसर में जो कंटेंट है वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। और कुछ और जो स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है अपने प्रीवियस वीडियोस में, वो इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PyGPT को आप इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि ये है भारत का सबसे तगड़ा, सबसे मोस्ट पावरफुल आंसर इंजन। जो कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं हमारे यूपीएससी डोमेन से रिलेटेड, तो आपको एक बहुत ही क्रिस्प कंसाइज आंसर मिलता है विद इन सेकेंड्स। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।